यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कल के बारे में। कल मंगलवार है 17 जून। उसका डेटा देखते हैं कि कैसा क्या बना हुआ है, आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इसमें। आज का आपने देखा होगा कि भाई जो शुक्रवार को जो मार्केट था, शुक्रवार को मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। आपने गिफ्ट निफ्टी देखा होगा, डाउ जोन्स देखा होगा। ये रविवार तक ये हमारा टोटल नेगेटिव चलते आ रहा था, लेकिन ये आज सुबह जैसे ही गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ, इसने पॉजिटिव की रेस में आ गया। ये देखिए, ये 16 तारीख का है, सुबह 9:15 बजे का। ये है पहला कैंडल। ये 24,700 से चालू हुआ तो सीधे उसने पहली कैंडल में ही पहुंच गया 24,800 के आसपास। फिर इसने एक हल्का सा रिटर्न दिया और फिर वापस जाके ये 24,900 के आसपास है, 970 की क्लोजिंग के आसपास है। 946 की क्लोजिंग है इसकी, आप देख सकते हैं 950। अब हमें कल क्या करना है भाई? देखिए, डेटा तो नेगेटिव बना हुआ था, ऐसी कोई न्यूज़ केवल ये थी कि जो SBI ने और जो इंटरेस्ट की जो रेट वगैरह थे वो कम हुए हैं, उसके कारण मार्केट एकदम से भागा हुआ है। और एक तो ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसने तो मार्केट को नेगेटिव बना के रखा ही हुआ था। और ये लग रहा है कि ये जो एकदम से जो पॉजिटिविटी आई है मार्केट में, ये ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप है। अब हमें कल क्या करना है कि भाई हम फंसे ना किसी चीज़ में, इसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको मालूम है, एक हैवी रेजिस्टेंस ये है 25,030 का, जो मैंने पहली लाइन बनाई हुई है। अगर कल सुबह मार्केट ओपन हुआ और 25,030 को अगर डायरेक्ट तोड़ता है तो नहीं, अगर यहाँ पे मार्केट चलते हुए अगर 25,030 को तोड़े तो फिर वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर इसने गैप अप हो गया, अगर 25-30 पॉइंट 50 पॉइंट का और 25,030 के आसपास खुल रहा है, तो हम फिर उस पर उतना विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस पर को फिर देखिए, ये दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 25,150 रहेगा, वहाँ से वो रिटर्न मार सकता है। और डाउन के साइड में ये पहला हमारा ये है 24,900। अगर 24,900 से नीचे खुला अगर, तो पहला उसका सपोर्ट ये रहेगा 24,820। और 24,820 भी अगर टूटता है तो 24,750 पहला, ये 750 के आसपास आएगा। फिर उसके बाद में 24,700 आएगा, 24,700 के बाद में आ जाएगा 24,600। और 24,600 के बाद में अगर आ गया तो टोटल बियर ग्रिप में रहेगा मार्केट। 24,600 भी अगर टूटेगा तो ये है फिर 24,525। और ये भी अगर गया तो फिर वही 24,400 वाली लाइन में पहुंच जाएगा। बाकी ऊपर के लिए टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। देखिए, 25,030 टूटने के बाद ही हम ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे कि भाई ऊपर मार्केट जा सकता है। अगर 25,030 टूटा तो पहला टारगेट है हमारा 25,150 और दूसरा टारगेट है हमारा 25,200। लेकिन 25,200 जैसे ही आएगा हम फिर रुक जाएंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम है कि जो 25,200 है हमारा, ये बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और ये यहाँ से मार्केट को वापस पटक देता है। इसलिए हमें पुराने जो लेवल बने हुए हैं उनके हिसाब से काम करना है, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं कोई नए उसमें घूम नहीं रहा है। 25,200 जाता है, फिर वापस आ जाता है 24,500 600 700 तक, फिर उठता है, फिर गिरता है। और अभी जो डेटा बना हुआ था फ्राइडे तक का डेटा ये था कि मार्केट को 24,400 पहुंचा देना था, लेकिन वो 24,700 से वापस हो गया मार्केट। ये यहाँ से, ये देखिए, ये इस जगह से वापस हो गया। ये था 24,700 पे, इस जगह पे। इसके बाद में इससे नीचे जाना था, लेकिन नीचे ना जाके मार्केट वापस यहाँ आ गया। एक दिन में 700 से लेके 950, मतलब कि 350 पॉइंट रन किया है मार्केट ने कॉल साइड। लेकिन डेटा पूरा और लोग जो भी थे, सब ज़्यादातर लोगों ने
आपने देखा होगा कि मंदी की पोजीशन बना के रखी हुई थी, क्योंकि डेटा ऐसा था, लोगों की या तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, या तो जो लोग बड़ी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं तो वो बैठे हैं और कल वो इसको नीचे उतार देंगे। अगर ये नीचे उतरा तो 24,900 अगर नीचे उतरा तो आपको पहला मैं बता दूं गैप डाउन जो हो सकता है तो 24,800 के आसपास होएगा, सीधा यहाँ खुल सकता है नीचे नीचे की तरफ। तो ये है 24,950 से सीधा 24,800, मतलब 150 पॉइंट का गैप डाउन खुल सकता है कल। अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलने के चांस में केवल इतना है 25,030 के आसपास खुलेगा। एक आप ये ना सोचें कि गैप अप खुल जाएगा 25,150, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ है ही नहीं मार्केट में अभी कि भाई एकदम से ऊपर जाए बहुत ख़तरनाक तरीके से। बाकी कल के लिए लेवल आपने देख लिए हैं भाई। अगर ये देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, 24,900 से 25,030 के बीच में अगर रहता है ये यहाँ तक, तो ये ट्रैपिंग जोन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। और उसमें लगे तो भाई देखो बस, उसको कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मार्केट ने 350 पॉइंट का जो रन दिया है तो कल मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, इसलिए बहुत देख के ट्रेड करना है। और भाई स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि आपने ये देखा आज 24,700 से लेके सीधे 24,950 आ गया है, और वो भी ऐसे समय में जब पूरे मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई थी। आपने फ्राइडे देखा, फ्राइडे में किस स्थिति में मार्केट बंद हुआ, ईरान इजराइल के युद्ध की बातें चल रही थी, लेकिन उसको रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट में टोटल पॉजिटिव चला गया। और कई बार कुछ नहीं रहता तो भी मार्केट नेगेटिव चलता है, लोगों को कुछ नहीं है, सब घुमाने का काम चल रहा है। बाकी एक चीज़ ये है, कल के लिए देखिए नीचे के टारगेट जो हैं हमारे 24,900 से सीधे 24,800 के आस 24,900 अगर टूटेगा तो 24,850 के आसपास आएगा, और 24,850 अगर टूट गया तो फिर उसके बाद में 100 पॉइंट का एक ये है 24,750, 24,750 के बाद में 24,700, 24,700 के बाद में 24,600, और इसके बाद में 24,525, ये नीचे के टारगेट है। और अगर 24,525 भी अगर गया तो फिर सीधे ये 24,400 के आसपास जाएगा। अब हमें ध्यान ये देना है कि भाई देख के ट्रेड करना है एक तो सबसे बड़ी बात, और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऐसी रैली आती है ना एकदम से, इसमें आदमी कोई कुछ नहीं कर पाता। ये देखिए ये यहाँ पे आई, लोगों ने ये ऐसे इधर आया तो लोगों ने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन ली, क्योंकि 24,700 से चल के वापस 24,700 आ गया मार्केट, लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज करी, पुट साइड बनाया, लेकिन मार्केट सीधा ले गया कहाँ 24,950 पे, सीधे 24,700 से 950, लोगों के 250 पॉइंट गए, जिसका स्टॉप लॉस नहीं रहा होगा। तो 250 पॉइंट अगर किसी ने करंट स्ट्राइक प्राइस लिया होगा तो वो बहुत तगड़े लॉस में होगा। ऐसी चीज़ें आज सेंसेक्स में भी हुई हैं, सेंसेक्स में भी एकदम से 700-800 पॉइंट की रैली आई, और जबकि वो भी शुरुआत में जब चालू हुआ था तो 150-200 पॉइंट नेगेटिव था। अब इसलिए स्टॉप लॉस के बिना काम करने का मार्केट है ही नहीं है, और ये किसी डेटा के हिसाब से भी नहीं चल रहा है, ये जो पुराने इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं उनके हिसाब से ही वर्क कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेटा बना था गिफ्ट निफ्टी का वो टोटल नेगेटिव था, मार्केट को कम से कम खुलना तो नेगेटिव था, 150 पॉइंट नेगेटिव चलता, लेकिन नहीं चला, सीधा उसने पॉजिटिविटी पकड़ी, ज़रा सा ऊपर गया, लोगों को लगा कि भाई ये डेटा को रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ वापस आएगा। लोगों ने इस एक कैंडल में, ये जो 15 मिनट की एक कैंडल बनी थी नेगेटिव, इसमें लोगों ने पुट साइड की पोजीशन ली और ये सबके स्टॉप लॉस लेके चला गया। इसीलिए बहुत देखकर ट्रेड करना है। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये देखिए सबसे पहले ये था, ये वाला यहाँ से लोगों को उसने घुमा दिया है, ये वाला है 24,700, ये यहाँ तक गया 24,800 तक गया,
फिर आया 24,700, तो लोगों ने कहा कि भाई चलो ये डेटा को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, ये जो नेगेटिविटी बनी हुई है तो वापस आएगा। लेकिन काहे को वापस आएगा, ये सीधा चला गया, ये देखिए। फिर इधर जाके उसने कोई ऐसा तहलका नहीं मचाया, एकदम से यहाँ से लेके 24,700 से लेके यहाँ तक उसने अपना काम कर दिया, 24,930-32 के आसपास। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, वो वहीं के वहीं उसने पूरा दिन काट दिया। और ये 24,932 भी हमारा 11 बजे हो गया था। 11 बजे के बाद में 3:30 बजे तक मार्केट में कुछ भी नहीं था, केवल वो अपनी जगह पे घूम रहा था। अब कल के लिए हमें बहुत देख समझ के ट्रेड करना है। वैसे तो मैक्सिमम चांस ये हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में मार्केट नीचे आए, लेकिन ये भी है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा। मार्केट हो सकता है कि 24,600-700 तक आ जाए और फिर वापस 24,900 जाए और फिर वहाँ से रिवर्स ले, क्योंकि अभी ऐसे चांस बने नहीं हैं। लग नहीं रहा है कि ये 25,200 को तोड़ेगा या 25,500 पे पहुँचेगा, ऐसा लग नहीं रहा है मार्केट को देखते हुए, क्योंकि ऐसी कोई पॉजिटिविटी है नहीं। बस आज उन्होंने इतना उसको बढ़ा दिया एकदम से, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अभी जो ट्रेजेडी हुई वो अहमदाबाद वाली हुई है। उसके बाद में जो ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी लॉस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो और ये जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह हैं वो घाटे में चली जा रही हैं, और अपने अडानी टाटा ये सब शेयर थोड़े कम हुए हैं। इसलिए एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट भागता जाए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैप टाइप का हुआ है लोगों के साथ में। लोगों ने BTST में कॉल होल्ड करके बैठ गए हैं इसके कारण। अब कल हो सकता है कि भाई शुरुआत में ही लोगों के स्टॉप लॉस सेट हो जाए। अब देखते हैं कल क्या होता है। बाकी एक चीज़ आप लोग याद रखें, कोई भी ट्रेड लें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना लें। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड लेना ही नहीं है।